ओम शांति। आपका प्रश्न है पॉजिटिव लेयर्स के बारे में। बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, हम जो चाहिए उन संकल्पों के लेयर को समाप्त अपने आसपास ठीक बनाते हैं तो आगे क्या होता है? क्या जो चाहिए वो इमीडिएटली लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है? क्या उसी प्रकार के पॉजिटिव संकल्प हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? क्या जो नेगेटिव संकल्प है जो हमें नहीं चाहिए वो ख़त्म हो जाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों प्रकार के संकल्पों के लेयर में अगर पॉजिटिव के लेयर का प्रमाण ज़्यादा होगा तो क्या हम सुख ही भोगते रहेंगे? तो उत्तर यही है कि देखो, ये एक संकल्पों से जो हमारे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं लेयर्स। अभी इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। पहले तो हमारा कर्म, कि हमारे कितने नेगेटिव कर्म इस इन बिटवीन है। दूसरा, हमारे विचारों पर कंट्रोल कितना है, इंद्रियों कितनी वश में है। क्या हम सारा दिन पॉजिटिव ही सोचते हैं या बीच में नेगेटिव लेयर्स बनते जाते हैं? दूसरा ये भी है कि कई बार जब तक हमारे 3 शरीर साफ नहीं होते तब तक वो अंदर से दूसरे सूक्ष्म से भी निकलते रहते हैं और हमारे विचारों पर भी काबू नहीं होता है। तो अगर हम थोड़े टाइम बैठे, उस समय विचार किया, लेकिन हम बाहर गए, फिर हमारे विचारों पर कंट्रोल नहीं है, दूसरी चीज़ें अंदर आ गई और फिर वो जब आप योग करने जाएंगे तो योग में भी वही बातें याद आएगी, तो वो सब लेयर्स बनेंगे ना। इसीलिए पहले तीनों शरीर को साफ करना है। मैंने बताया कि एक तो है हमारा स्थूल शरीर, जो स्थूल रीति से साफ करना पड़ता है। उसके लिए जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल कर उसको प्रैक्टिकल करना है। सूक्ष्म शरीर के लिए दुआ कमाओ। जितनी आप दुआ कमाएंगे उतना आपका सूक्ष्म शरीर साफ होगा, और सूक्ष्म शरीर साफ होना अर्थात पॉजिटिविटी बढ़ती जाना, और तब योग भी अच्छा लगेगा तो कारण शरीर बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, तब आपके मूल से ये जाएगा। लेकिन अगर अभी भी हम बाह्यमुखी है और सिर्फ लेयर बनाने में पड़े हैं तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पॉजिटिव लेयर्स ज़्यादा हो जाए तो हमें सुख ही सुख मिलेगा। पॉजिटिव लेयर ज़्यादा की बात नहीं, सातवें चक्र के लेयर्स बदलना है। तब भी हमारे जो पिछले कर्म हैं, कई बार वो पककर जो तैयार हो गए हैं वो आएगा, लेकिन हमारे विचारों पर पूरा कंट्रोल है, मन पर कंट्रोल है, तो उसको फुल स्टॉप लगाकर हम उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, और जितनी हमारे अंदर ज्ञान विकसित होगा तो हमारे अंदर समझ आ जाएगी, एक चीज़ की समझ आती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर्स बहुत सूक्ष्म चीज़ है और ये इतनी सूक्ष्म है, कीड़ी से भी कम पतली चलती है। इसीलिए हमें इस बातों का चिंतन न करके विधि अपनाओ। विधि में मैंने यही कहा, तीनों शरीर को हर महीने उसको सेवा करके भी कमाओ। अब मैंने बताया ना, मेरा जो राज है कि हमने जब से जॉब शुरू की थी
तब से जितनी भी इनकम हमारे घर में आती है और अभी भी जो भी आती है, हम उसमें से 10% ईमानदारी से निकालते थे और निकालते हैं। इसीलिए हमारा सूक्ष्म शरीर जल्दी साफ हो रहा है और हमें मदद करता है और योग भी लगता है। तो ये सब बातों का चिंतन करना भी ये बताता है कि अभी भी आपकी नेगेटिव सोच चल रही है। इसीलिए जो मैंने विधि बताई है वो करो, तभी जब तक आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सेट नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने कहा कि दुनियावी चीज़ों का ऐसी अवस्था बनाओ कि भले आप जाओ जॉब पर, लेकिन उस बातों का प्रभाव आप पर ना पड़े। पॉजिटिविटी का पहली निशानी ही है परिवर्तन, हमारे विचारों में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। कोई कितना भी बुरा करे, क्रोध का अंश मात्र नहीं होगा, ना उसका चिंतन चलेगा। फुल स्टॉप बना, फुल स्टॉप, ऐसी अवस्था बनानी है। बाकी ऐसा सब चिंतन करते रहेंगे तो फिर आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे ना। तो ये जो भी आपने बताया उसका मैंने सारांश आपको बता दिया। और इसके लिए आप जितनी हमारी वीडियो सुनेंगे सेमिनार की, देखो एक बार में कुछ नहीं होता है, कई बार मैं 50-50 बार उसको पढ़ती हूँ, लिखती हूँ और समझती हूँ तो प्रैक्टिकल कर सकती हूँ। ऐसे ही सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। उस टाइम ऐसा लगेगा कि हमें सब आता है। तो इसीलिए ये आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो भी योग करना है करते रहो, विधि अपनाते रहो, और फिर ये जो भी मैनिफेस्ट होना है वो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी ये एक्यूरेट होती जाएगी, आती जाएगी। और कई बार इतने कड़े कर्म हैं जो बहुत समय लगता है। तो संपूर्ण बनना कोई मासी का घर तो है नहीं, है ना। जब साते चक्र खोल दे तो और हम संपूर्ण बन जाए तो यहाँ रहते ही नहीं ना। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हमारे अकाउंट में से सेवा के लिए हमने थोड़े पैसे निकाले कि ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन इसमें 500 की नोट कम आई। तो मुझे ये समझना चाहिए कि कोई हिसाब किताब मेरा होगा तो चुकतू हुआ। मैंने अपने एफर्ट्स लगा लिया है, नहीं मिल रहे हैं। उत्तर है, देखो पहले तो ये एक सरप्राइज़ है कि कैसे आपने वहाँ बैंक से लिया, तब पैसा काउंट किया आप कहते हैं, तो फिर कहाँ गए। ओके, अभी इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई आपका हिसाब था। अभी उसका चिंतन नहीं करना है। ड्रामा का ज्ञान क्या किसके लिए है कि जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ना है। अगर हम वही बातें सोचेंगे तो वो और नेगेटिव कर्म बढ़ेगा, है ना। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हम चलते हैं, हाथ में पैसा है और कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। तो फुल स्टॉप लगा देना है। आपने तो आपकी चेक कर लिया कि लाए थे, सही है, बस तो कम लगाओ, वो फुल स्टॉप लगा दो और पैसा कम लगाओ। ठीक है। ओम शांति।